नमस्कार। हमारा प्रश्न है, दो उम्मीदवारों के चुनाव में जिस उम्मीदवार को 39% मत प्राप्त हुए वह 19,800 मतों से पराजित हुआ। कुल डाले गए मतों की संख्या थी। तो जो हारा, एक तो हारा, एक क्या हुआ, जीत गया। तो हारने वाले को मिले 39%, तो टोटल परसेंट होता है 100। तो जीतने वालों को मिल जाएंगे 61%। ठीक है। तो किस अंतर से जीते? 22% अंतर से। ठीक है। अब हारने वाले मतों की संख्या, दोनों का मतलब दोनों का अंतर, जीत 19,800 मतों से हारा है, वो 19,800 मतों से हारा है। और इसमें परसेंटेज कितने परसेंट से हारा है? 22% से। तो टोटल 100% निकालने के लिए इसका क्या करेंगे? डिवाइड, काटेंगे इसको। 11×2=22, 11×11, 8 11 88, 00, 2×9=18, 900, 2 0 ये 90,000। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया 90,000। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, ये टोटल दिया गया है आपके पास, उसमें से आपको निकालना है कि कितना कितना क्या है। ठीक है। आते हैं कि 16% ये है, 33% 11% ये है, 4% ये, 2% ये है। तो केंद्र सरकार का कितना है पहले तो ये निकालना है, उसके बाद फिर दोनों का अनुपात निकालना है, केंद्र, कॉर्पोरेट और केंद्र का। तो केंद्र निकालने के लिए सबसे पहले सबका ऐड करेंगे। तो सबका टोटल कितना हो जाएगा? 16, 33, 11, 4, 2 कितना हो गया? 6 3 9 और 1 10, 6 14, 15 16, 6 1 2 3 5 और 1 6, 66%। बचा कितना? 34%। तो 34% क्या हो गया? केंद्र सरकार। तो ये केंद्र हो गया। तो इसका अनुपात में क्या है? कॉर्पोरेट पहले है, तो कॉर्पोरेट का कितना दे रखा है? 11, 11, और उसका दे रहा है 34%। तो 11×11, 11 तिया 33 पॉइंट कुछ बनेगा, तो ये 11.3 के। अब आप सोचोगे कि 1.1 क्यों नहीं आया? क्योंकि 34 जो है 30 और 40 और बीच में पड़ता है 35 से पहले है, इसलिए 30 का अनुपात में आ जाएगा लगभग, क्योंकि लगभग पूछा है इसने। अगर 35 के बाद होता ये तो आ जाता 4। ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक। अब नेक्स्ट पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, ए तथा बी बहनें हैं। अब देखो, मैंने पहले बताया, मैं आपको उसमें बता दूंगा। बहनें मतलब गर्ल्स, जो जेंडर में गर्ल्स हैं वो तो मैंने माइनस कर रहा हूँ, और बॉयज़ हैं उनको प्लस से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है। तो ए और बी क्या है? बहनें मतलब माइनस है। ठीक है। ए और बी इक्वल में इसलिए लिखा क्योंकि बहनें हैं, दोनों किसी की संतानें हैं। ठीक है। आर तथा एस भाई हैं। अब ये नहीं लिख सकता आर कहाँ है लेकिन और वो एस कहाँ है, लेकिन आर और जो एस है दोनों प्लस है। ठीक है, भाई है। ए की बेटी आर की बहन है। अब ए की जो बेटी है, कोई भी XYZ माइनस बेटी है, आर की बहन है, आर जो कि प्लस है उसकी क्या है? बहन। अगर इसकी बहन है तो इसके पिताजी भी यही हो गए। ठीक है। और आर का भाई एस बता रखा था पहले से ही, तो आर का भाई और हो गया एस। मतलब ये तीनों भाई बहन हो गए। और बेटे ये किसके बेटे हो गए? एक ही बेटे, एक ही मतलब बेटे बेटी हो गए। अब रिलेशन क्या पूछा है? बी का एस के साथ क्या संबंध है? तो अब हम आते हैं बी का, मतलब एस, बी क्या लगती है एस की? तो एस की तो ये तो माँ है क्योंकि माइनस है, और ये भी माइनस है, दोनों बहनें हैं लिख रखा था पहले। तो माँ की बहन क्या कहलाती है? मौसी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौसी। ठीक है। चलो इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। लिखने की तरफ। दो मिश्र धातु में तांबे तथा टिन का अनुपात। मिश्र धातु है दो, एक है अपने पास तांबा, दूसरा है अपने पास टिन। मिश्र धातु पहली
दूसरी, तांबे का अनुपात है 3:4 और टिन का अनुपात है 1:6। यही है। टोटल मिश्रण कितना हो गया ये? 4 3 7, 6 और 1 7। ठीक है। पहली मिश्र धातु में 7 किलो मिलाया है तो दूसरी मिश्र धातु में 21 किलो। पहली में 7 किलो मिलाया, दूसरी में 21 किलो मिलाया। तो कुल मिला के कितना मिलाया? देखो, 7 एकम 7, 7 21, 3 गुना मिलाया। तो पहले वाला तो अनुपात इतना ही रहेगा क्योंकि 1 से हो गया मल्टीप्लाई। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 30 को करो, इस दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड वाले को मिश्रण को करेंगे तो 3 3 चिंग 18। दोनों मिश्रणों को जोड़ेंगे। अब जोड़ने के लिए ध्यान रखना, मिश्रण अपने पास पहला ये है, दूसरा ये नहीं है, अब दूसरा ये बन गया नया वाला डालने के बाद। ठीक है। 3 और 3 6, 18 और 4 22 और काटेंगे 3:11। ठीक है। कोई डाउट? अब आता है फोर्थ क्वेश्चन। इजी है, थोड़ा सा ध्यान देना। हमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको नंबर्स के साथ मैच करना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट्स कौन से नंबर को दर्शा रहा है। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम आते हैं नेक्स्ट, एन आई के पता करना है। तो एन आई के में एन सबसे पहले पता करें। तो एन इधर है, एन पता करने के लिए टी आर ए आई पूरा करना पड़ेगा। तो हर जगह का टी देखते हैं पहले। तो टी 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 टी, हर लाइन में टी है। नीचे वाली लाइन में डबल है, तो नीचे वाले डबल डबल कौन सा है? 2। तो टी टी की वैल्यू कितनी होगी? 2। ठीक है। उसके बाद आता है आर। अब टी को हटा दो, इसको टी को हटा देते हैं। कैसे हटाएं? ये लो, टी हो गया। उसके बाद आते हैं आर पे। टी और आर दोनों साथ में, टी और आर साथ में, टी और आर, टी 2 है तो 2 काट दो यहाँ पे। 2 के अलावा कौन है साथ में? 3। तो आर की वैल्यू क्या हो गई? 3। ठीक है। अब मिटा दिया। इसके बाद आते हैं ट्रेन ही बोला था ना, ट्रेन में से पता करने के लिए बोला था। तो अब पता करेंगे ए का। अब ए कहीं नहीं है तो मतलब इसमें भी इसमें से भी ऐसा नंबर, इस लाइन में ऐसा नंबर होगा जो किसी भी लाइन में नहीं हो। तो 7 नंबर किसी में भी नहीं है। ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 7। अब बचा गई आई और एन। अब आई और एन बचा क्या? 8 और 9। अब आई और एन, आई किस में है? आई इसमें है, साथ वाले में, नीचे वाले में। अब इन दोनों में सेम क्या है? 2 हट गया, 3 हट गया, 8 और 9, इन दोनों में क्या है? 8। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? 8। कोई दिक्कत हो गई? ठीक है। जब आई की वैल्यू 8 हो गई तो एन की वैल्यू ऑटोमेटिक 9 हो गई। ठीक है, यहाँ से हो गई। अब हम आते हैं, इसको फिर से रफ करता हूँ मैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है। अब हमारे पास बचा के। इस के की वैल्यू पता करनी है अपन को। तो के किस में? के यहाँ पे है, के यहाँ पे है। ठीक है। तो यहाँ इस लाइन में और इस लाइन में सेम क्या है? 2 तो हटा देना, टी का है, 2 हटा दिया। ठीक है। अब आता है 6 और 5। 6 5 इधर भी है, 6 5 इधर भी है। अब हमें नहीं पता कि क्या, क्योंकि 8 भी हटा देते हैं इसमें से। 8 भी हटा दिया। 6 और 5 की वैल्यू देखते हैं, के की वैल्यू क्या आएगी। देखो, अब मेरी बात सुनो। अब हमारे पास 6 और 5 आया। अब इधर देखो, इसमें ई भी है, इसमें ई भी है और ई यहाँ पे भी है। अब यहाँ इन तीनों में कौन सा सेम है? 6 इधर है, 6 इधर है और 6 इधर है। तो मतलब जो ई आ रहा है वो उसकी वैल्यू हो गई 6। तो के की वैल्यू क्या हो गई? ऑटोमेटिक ही 5 हो गई। तो हमारे पास जो एन आई के था उसकी वैल्यू क्या हो गई? 9 8 5, जो कि जंबल में लिखा हुआ है 895। ये जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है किसी का। ठीक है। तो 895 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक।